नमस्कार भाइयों, मैं आप सभी का दोस्त शिक्षक मोटिवेशनल स्पीकर अमन साहू। आज हम कक्षा 10वीं की गणित का अध्याय 5 कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी गणित का अध्याय 5 का प्रश्न क्रमांक 4 पढ़ेंगे। बहुत ही सरल है ना? ठीक, बहुत ही सरल है ये, है ना? और बहुत ही इजी अध्याय है हमारा। प्रश्न क्रमांक 109 पर है ना? देखिए सवाल क्या बोल रहा है, बारीकी समझिए पहले। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है? मतलब यहाँ पर आपको इतनी सारी समांतर श्रेणी दी गई है, 1 2 3 4 10, पूरे कितने दिए? 10 12 14 15 आपको यहाँ पर क्या दिए? श्रेणियाँ दी गई है। हमको ये बताना है कि इनमें से कौन कौन सी श्रेणी समांतर श्रेणी, कौन कौन सी श्रेणी समांतर श्रेणी है ना? समांतर श्रेणी किसको बोलते हैं? ऐसी श्रेणी, संख्याओं की ऐसी श्रेणी जो एक निश्चित संख्या के जुड़ने से प्राप्त होती है, उसको हम समांतर श्रेणी कहते हैं, है ना? तो हमको ये बताना है कि इनमें कौन कौन सी श्रेणी समांतर श्रेणी है ना? यदि कोई समांतर श्रेणी है तो उसका सारवंतर ज्ञात करो। और यदि इनमें से कोई श्रेणी समांतर श्रेणी है तो उसका हमको क्या ज्ञात करना है? उसको हमको सारवंतर मतलब डी ज्ञात करना है। और इसके आगे के 3 पद और लिखना है, मतलब 2 4 8 16, फिर आगे के 3 पद हमको और लिखना है ना? आगे के 3 पद हमको इसमें और लिखना है। तो सबसे पहले हम इस श्रेणी की जांच करेंगे, है ना? पहला सवाल क्या है आपका? मैं आपको कॉपी पे लेके चलता हूँ। ये हमारा बोर्ड है छोटा सा, है ना? ये हमारा ब्लैक बोर्ड है ना? क्या है? हमारा छोटा सा तन्नक सा बोर्ड है, छोटा सा बोर्ड है भैया। क्या है? देखो पहला सवाल है 2 4 8 16 डैश 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 डैश। हमको ये बताना है कि यहाँ पर जो श्रेणी दी गई है 2 4 8 16 डैश 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 डैश, क्या ये समांतर श्रेणी है या समांतर श्रेणी नहीं है? हमको यहाँ पर ये बताना है। हम डालेंगे यहाँ पर हल। हम क्या डालेंगे? हल। और हल डालने के बाद यहाँ पर लिखेंगे दिया है। यहाँ पर लिखेंगे हम दिया है। हल डाले हम यहाँ पर लिखेंगे दिया है। क्या दिया है यहाँ पर आपको? यहाँ पर आपको समांतर श्रेणी, है ना? यहाँ पर आपको क्या दी गई है? यहाँ पर आपको एक श्रेणी दी गई है, उसकी जांच करना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। यहाँ पर आपको सिर्फ क्या दी गई? श्रेणी दी गई। और श्रेणी क्या दी गई है? श्रेणी आपको दी गई है 2 4 8 16 डैश डैश डैश। यहाँ पर आपको श्रेणी दी गई है ना? अब क्या करेंगे? इस श्रेणी की तुलना हम एक श्रेणी से कर लेंगे, है ना? यहाँ पर लिखेंगे इस श्रेणी की तुलना, है ना? किससे कर लेंगे? A1 A2 A3 A4 डैश डैश डैश, है ना? इस श्रेणी से हम तुलना कर लेंगे, इस श्रेणी की, है ना? तो यहाँ पर A1 है और यहाँ पर 2 है, तो A1 का मान कितना जाएगा? 2। यहाँ A2 यहाँ पर 4 है, तो A2 का मान कितना जाएगा? A2 का मान जाएगा 4। यहाँ A3 यहाँ पर 8 है, तो A3 का मान कितना जाएगा? 8। यहाँ A4 यहाँ पर 16 है, तो A4 का मान कितना जाएगा? 16 जाएगा। क्लियर? A1 का मान 2, A1 A2 A3 A4, A1 का मान 2, A2 का मान 4, A3 का मान 8 और A4 का मान 16 जाएगा। अब सिंपल है, अब घटाने की प्रक्रिया चलेगी। मतलब A1 A2 A3 A4, मतलब A1 A2 A3 A4, इसमें से घटा देंगे A2 माइनस A1, फिर A3 माइनस A2, फिर A4 माइनस A3। घटाना कैसे है? A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। घटाना कैसे है? A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, ऐसा। A1 A2 A3 A4, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 घटाएंगे, है ना? क्या घटाना है? सिंपल सी बात, देखो A2 माइनस A1 को घटाएंगे तो उसके बाद फिर अपन A3 माइनस A2 घटाएंगे, फिर A4 माइनस A3 यहाँ पर हम घटाएंगे। A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 मतलब 4 माइनस 2, 4 माइनस 2, 4 में से 2 का 2 बचा। अब A1 A2 A3, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 मतलब 8 माइनस 4, 8 माइनस 4, 8 में 4 का 4 बचा।
A1 A2 A3 A4, A4 माइनस A3, A4 16 और A3 8, 16 में से 8 गए, 16 माइनस 16 में से 8 कितना बचा, 8 बचा। अब देखिए इसमें से उसको घटाया तो 2 बचा, मतलब कि 2 में 2 जोड़ो 4 आया, हाँ। इसमें से उसको घटाया तो कितना बचा, 4 बचा, मतलब फिर 4 जोड़े तो 8 आया, फिर 16 में से 8 गए तो 8 था, मतलब फिर 8 जोड़े तो 8 और 8 16 आया। क्या कोई भी एक निश्चित संख्या जुड़ रही है इसमें? यहाँ पर 2 है, अगर 2 में 2 जोड़े 4 आया, फिर 4 में फिर 2 जोड़ना 6 आता, फिर 2 जोड़ते फिर 8 आता, लेकिन यहाँ पर तुमने एक बार 2 जोड़ दिए, यहाँ पर 2 जोड़ दिए तो 4 आया, फिर 4 जोड़ दिए, फिर यहाँ पर तुम 8 जोड़ रहे हो। कोई निश्चित संख्या का योग हो रहा क्या? नहीं। एक बार 2 का हुआ, एक बार 4 का हुआ, एक बार 8 का हुआ। लेकिन समांतर श्रेणी किसको बोलते हैं? देखो एक बार 2 का योग हो रहा, 2 और 2 कितने हो गए, 4, 4 और 4 कितने हो गए, 8, 8 और 8 कितने हो गए, 16। निश्चित संख्या का योग हुआ क्या? नहीं। एक बार 2 का योग हुआ, एक बार 4 का योग हुआ, एक बार कितने का योग हुआ, 8 का योग हुआ। कोई भी निश्चित संख्या का योग नहीं हुआ। तो लेकिन समांतर श्रेणी की परिभाषा ये होती है, समांतर श्रेणी निश्चित संख्या के योग से मिल करके बनती है, लेकिन यहाँ पर कोई निश्चित संख्या नहीं जुड़ रही है, अलग अलग संख्या जुड़ रही है, मतलब कि दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है ना। मतलब कि इसके मान बराबर नहीं आए। देखो अगर यहाँ पर 2 आया, यहाँ 4 आया, यहाँ पर 8 आया, मान बराबर आए कि नहीं आया, मतलब समांतर श्रेणी नहीं है। और अगर यहाँ पर मान बराबर आते, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, तो समांतर श्रेणी होती। तो यहाँ लिख देंगे चूँकि क्या है यहाँ पर A2 माइनस A1 का मान और किसका मान, A3 माइनस A2 का मान और A4 माइनस A3 का मान बराबर नहीं है, ये मान बराबर नहीं है। अतः के लिए तो यहाँ पर अतः दी गई श्रेणी